नमस्कार मित्रों, एक बार फिर वैभवी हाजिर है किरदार जिंदगी के साथ। किरदार जिंदगी अपने एक नए मकाम तक पहुंच चुका है और जिस तरह से हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी, धीरे धीरे इतने सारे हीरे जवाहरात हमारी इस माला में पिरोए जा चुके हैं जिसकी हमने कल्पना नहीं की थी। हमने हमेशा आपको एक नए शख्सियत, एक नए व्यक्तित्व से मिलवाया, जिससे न सिर्फ हम कुछ सीख पाए बल्कि हमें बहुत कुछ सीखने का अवसर भी मिला। एक प्रेरणा स्रोत के रूप में सारे किरदार हम तक पहुंचे हैं और आज एक खास किरदार के साथ मैं उपस्थित हूं और मुझे लगता है कि इनके साथ शायद ईश्वर ने हमें मिलवाया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर खुद नहीं आते, किसी न किसी को हमेशा माध्यम बनाते हैं। तो आज आप और हम दोनों माध्यम बनते हैं एक ऐसे व्यक्तित्व की मदद के लिए जो डिज़र्व करते हैं, जो इस काबिल हैं कि दुनिया उन्हें जाने, दुनिया उन्हें सलाम करे और दुनिया के लिए, देश के लिए ख़ासकर वो बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो देश दुनिया में अपना नाम कमाना चाहते हैं, ऐसे व्यक्तित्व से आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ महावीर विनोद राणा जी की। आप वर्ल्ड चैंपियन हैं, स्वर्ण पदक विजेता हैं, आप जैवलिन थ्रो के महारथ हासिल करके बैठे हैं। और जैवलिन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो एक और नाम आता है हमारे ज़हन में, नीरज चोपड़ा। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात होती है भारत जैसे देश में, जहाँ पर प्रतिभाएं हर कण-कण में मौजूद हैं, मिट्टी के हर कण-कण में। चाहे वो बिहार राज्य हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो हरियाणा हो, और हरियाणा की बात यदि मैं करूँ तो ज़्यादा लोग स्पोर्ट्स में हैं वहाँ के, और वो एक अलग ही लेवल होता है उनका। और ऐसे में अगर एक छोटा-सा गिलहरी प्रयास करने हम यहाँ पहुँचे हैं, तो मुझे लगता है कि अपने आप को शाबाशी देनी चाहिए कि हमने कुछ किसी के लिए करने की सोची। आज मैं एक कहानी लेकर आई हूँ एक ऐसे व्यक्ति की जो देश के लिए जीना चाहता है, देश के लिए नाम कमाना चाहता है, लेकिन उसके पास रास्ता नहीं है। हमने एक कोशिश की है, मैंने कहा गिलहरी प्रयास, बिल्कुल गिलहरी छोटा-सा प्रयास है। एक सपना है, उस सपने को साकार करने के लिए एक कदम चलने की कोशिश की है और आप सभी का साथ हमें ज़रूर चाहिए ताकि हम इस सपने को साकार करते हुए देख सकें। महावीर के बारे में अगर मैं बात करूं तो महावीर पेरिस ओलंपिक गेम्स में क्वालिफाइड रहे 2024 में, और एशियन गेम्स में भी क्वालिफाइड रहे उत्तराखंड 2023। वर्ल्ड गोल्ड मेडलिस्ट हैं आप 2019 में, बैंकॉक में आपको थाईलैंड में मिला था, और एशियन चैंपियनशिप एथलीट आप 2021 इन अबू धाबी, यानी कि अबू धाबी में। डिकैथलॉन एथलीट एथलीट 2024 उत्तर प्रदेश में, और आप 3x वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं 2019 से 2023 उत्तर प्रदेश। एक ऐसी शख्सियत से आपकी अभी थोड़ी देर में मुलाकात होगी जिन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है, और क्या कुछ है उनकी कहानी, उनकी ही ज़ुबानी हम सुनते हैं। थोड़ा-सा किरदार ज़िंदगी को हमने मॉडिफ़ाई किया है, थोड़ा-सा किरदार ज़िंदगी को अलग रखा है हमने, अलग तरीके की सोच लेकर आज आए हैं। और चलिए हम उनसे मिलते हैं, क्योंकि हमें उनसे बहुत सारी बातें करनी हैं और इस कार्यक्रम को हमें बहुत दूर-दूर तक पहुँचाना है। तो चलिए, थोड़ा प्रयास आपका, थोड़ा मेरा। आदरणीय डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ और हम अपने मेहमान से मुलाकात करते हैं। बहुत-बहुत अभिनंदन आपका, बहुत-बहुत आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में महावीर जी, और हम बहुत थैंक यू। गौरवान्वित हैं आप जैसे सपूत को अपने कार्यक्रम में देखकर। जो जुनून, जो एक जोश आपके अंदर है भारत के लिए मेडल लाने का, वो उसको हम नमन करते हैं इस मंच के माध्यम से। हम पूरी टीम की ओर से आपको शुभकामनाएं देती हूँ, और आपने हमारे कार्यक्रम में आकर हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्ते मैडम, और बहुत अच्छा लगा आपके शो में आकर।
और बड़े ही कम लोग मिलते हैं जो इस तरह के शो कर पाते हैं, क्योंकि ये शो किसी ना किसी को कहीं ना कहीं ले जाता है। तो शो का माध्यम यही होना चाहिए कि एक दूसरे को आगे बढ़ाया जाए। और हमारी तो यही कोशिश रही है कि हम कहीं ना कहीं देश के लिए जीते रहें, क्योंकि जन्म तो सभी लेते हैं, लेकिन देश के लिए जन्म लेना, देश के लिए सोचना, वो हर किसी के बस की बात नहीं है। वो तो ईश्वर किसी किसी को देता है, और जिसको मौका मिलता है अगर वो गवा दिया तो मैं समझता हूँ कि इंसान बेकार है और बार बार जन्म हमें नहीं मिलेगा। तो देश के लिए बहुत कुर्बान होना, क्योंकि जी, महावीर हमारे जी देश बहुत के। जी, बहुत अच्छी सोच है आपकी और सैनिक सिर्फ़ वो नहीं होते जो देश के लिए मरते हैं, जो देश के लिए खेलते हैं, वो भी सैनिक हैं। क्योंकि देश के लिए आप मेडल्स लेकर आते हैं, देश के लिए आप सोचते हैं, भारत का जो परचम है, वो दुनिया के मानचित्र पर जब होता है, तब हमें गौरव की अनुभूति होती है और आप जैसे जितने भी एथलीट हैं दुनिया में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले, वो सब हमारे लिए बहुत श्रेष्ठ हैं। और महावीर जी, कार्यक्रम की शुरुआत हम परिवार से करते हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने परिवार के बारे में बताएं ताकि हम इस कार्यक्रम को और आगे ले जाएं और बहुत सारी बातें हमें आपसे करनी है और आपकी कहानी हम आपकी जुबानी सुनना चाहते हैं, तो आप अपने परिवार के बारे में बताएं। हमारे परिवार में हम 3 भाई हैं और एक सिस्टर है। और अपने परिवार में मैं सबसे छोटा हूँ। और हमारे पिताजी एक छोटे से किसान रहे हैं, और मम्मी हमारी हाउस वाइफ रही हैं। तो पिताजी का सपना था कि हमारा बेटा कोई ना कोई तीनों में से कोई एक ऐसा शख्स बने जो देश के लिए और देश के लिए मेडल लाए, देश का नाम रोशन करे। तो उन्हीं का सपना था, और उन्होंने ही बचपन से ही खेल में डाल दिया, और उन्हीं से ही हम मोटिवेट होते रहे, क्योंकि वही कहानी सुनाते थे हमारे महापुरुषों के बारे में, और जो बड़े बड़े खिलाड़ी रहे हैं उनके बारे में। तो हमें बड़ा अच्छा लगता था सुन के कि हम भी उनकी तरह बने, क्योंकि जब अच्छी अच्छी बातें बताते हैं उनकी, तो एक मोटिवेशनल और एक प्रेरणा मिलती है ऐसे महान खिलाड़ियों के बारे में सुनकर। तो बहुत बड़े बड़े हमारे देश में महारथी हुए हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी रहे हैं, जिनका नाम पूरे विश्व में रहा है। और ऐसे लाखों खिलाड़ी हैं हमारा, क्योंकि हमारा भारत महारथियों से और होनहारों से भरा पड़ा है, क्योंकि हमारे भारत की मिट्टी में कण कण में हुनर है, टैलेंटेड है। बस लोगों को परखने की जरूरत है, लोगों को तराशने की जरूरत है। और क्योंकि हमारे पिताजी एक छोटे से किसान रहे हैं, तो बहुत सारी दिक्कतें थी, क्योंकि जमीन तो हमारे पास 4-5 बीघे ही, और जिनमें वो बड़ा परिवार था, उनको पढ़ाना सिखाना दिखाना। तो साथ में पिताजी मजदूरी भी करते थे, सड़कों पे काम करते थे, लेकिन उन्होंने हमको कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। मैं हमको पढ़ाया भी, मैंने एमकॉम किया है, एमबीए भी किया है, और 2008 में आईएएस क्वालीफाई भी किया है। और मैं एक एक अच्छा मैं टीचर भी रहा हूँ मैथमेटिक्स का। और जिनमें मेरे कुछ बच्चे दिल्ली के टॉपर रहे हैं, दिल्ली स्टेट के। तो स्पोर्ट्स को लेकर बड़ा ही जुनून था, तो मैं ज़्यादा टीचिंग में नहीं लग पाया, वो सब छोड़ना पड़ा, क्योंकि एक ही काम हो पाता है, या तो जॉब कर लीजिए या फिर स्पोर्ट्स को कर लीजिए, क्योंकि स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है, तो पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये एनर्जी केवल एक ही जगह लग सकती है। अगर चारों जगह जगह से अगर अच्छी एनर्जी लोगे या लगाओगे, तो बहुत मुश्किल हो जाता है एक खिलाड़ी के लिए। वो भी एक इंटरनेशनल लेवल पे खेलने के लिए तो बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा डाइट की ज़रूरत होती है। तो बहुत बड़ा संघर्ष रहा है, क्योंकि पैसे नहीं थे जिससे हम बाहर जाकर सिटी में जाकर अच्छे कोच के अंदर ट्रेनिंग कर सकें। और गाँव में भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि उनको ऐसी नॉलेज नहीं थी कि कोई बच्चा हुनर है, आगे बढ़ रहा है, तो उनको आगे स्टेट पे, नेशनल पे खिलाई जाए। तो एक दोस्त है हमारे, कृष्णा तिवारी, और उन्होंने ही
11-12 में 10 के बाद एक मोबाइल दिया था। उन्होंने बताया कि आप यूट्यूब देखो, यूट्यूब से सब कुछ सिखाया जाता है। यूट्यूब बहुत अच्छा है। तो मैंने धीरे-धीरे यूट्यूब से ही वीडियो देखता रहा, सोशल मीडिया से सीखता रहा कि कैसे प्रैक्टिस करें, बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कैसे करें और जूजूत्सु की प्रैक्टिस कैसे करें, वहीं से सीखा मैंने क्योंकि मेरा एक सबसे पहले मैं कुश्ती करता था बचपन से, मेरा रेसलिंग का बैकग्राउंड रहा है। तो रेसलिंग की वजह से ही मैं जुजुत्सु किया, वुशु किया और बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करता था, तो उसकी वजह से मैं जुजुत्सु कर पाया। जुजुत्सु में मैं वर्ल्ड प्रो सॉरी ग्रैंड प्री ग्रैंड प्रो मिक्स में मैंने थाईलैंड में गोल्ड मेडल जीता और एशियन चैंपियनशिप खेला अबू धाबी में और मलेशिया में भी इंटरनेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप खेला और बहुत सारे देश के लिए मेडल लाए, जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप मिक्स मार्शल आर्ट में मैंने गोल्ड मेडल जीता प्रोफेशनल में और किक बॉक्सिंग में वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता और बहुत सारी स्पर्धाएं हुई हैं क्योंकि बचपन से रहा हूँ, 8 साल की उम्र से मैं स्पोर्ट्स में रहा हूँ और सारा समय इसी को दिया है। तो बहुत सारे मेडल जीते, बहुत जगह हारे भी और बहुत जगह जीते भी। ऐसा नहीं कि मैं बहुत, क्योंकि लोग आज जब फेमस हो जाते हैं तो वो उन तरह-तरह की बातें होती हैं कि वो मैं कभी नहीं हारा जीवन में। ऐसा नहीं है, ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है जीवन में कोई हारा नहीं। वो सब बातें बनाते हैं, झूठी हैं सब। मेरा क्योंकि मेरा तजुर्बा है, मैं अपने तजुर्बे के अकॉर्डिंग कह रहा हूँ कि ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है जो दुनिया में कभी हारा ना हो। हारते हैं, बस उनका रिकॉर्ड नहीं होता। इसलिए हमने तो यही सीखा कि हारो या जीतो, मेहनत, प्रैक्टिस ही आपको अच्छा और परफेक्ट इंसान बनाती है। प्रैक्टिस करते रहो, सही गलत वो आपको एक दिन ज़रूर कहीं न कहीं ले जाएगी। संघर्ष तो आते रहते हैं और संघर्षों से डरना भारत के इंसानों को शोभा नहीं देता क्योंकि भारत हमारे योद्धाओं से भरी पड़ी है। क्या बड़े-बड़े बात है! महान योद्धाओं ने क्या बात जन्म लिया है, तो बहुत अच्छी बात। हम तो हम तो देश के लिए छोटा-सा काम कर रहे हैं। हमारे देश के महान योद्धा देश के लिए कुर्बान हो गए, तो हम तो ये छोटा-सा काम कर रहे हैं। यहाँ पर जान तो देनी पड़ रही कम से कम, छोटा-सा महावीर काम जी, कर रहे हैं तो एक बात और हम जानना चाहेंगे, हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़े हैं। संजय जी जी, बहुत-बहुत जी। अभिनंदन, वीरेंद्र कुमार झा जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। डॉक्टर पुष्पता तनेजा जी ने आपको बहुत-बहुत बधाई दी है, बहुत-बहुत स्वागत है आपका और बहुत धन्यवाद। महावीर जी, आप जैवलिन थ्रो करते हैं, यानी कि भाला फेंक, जिसको भाला हाँ जी, हाँ कहते जी। हैं। अब हाँ, मैं तो 2 साल से जेवलिन थ्रो ही कर रहा हूँ। तो इससे पहले आप क्या करते थे और एथलीट बनने का जो सपना था, वो कैसे आपके अंदर आया? पिताजी की वजह से या आपके अंदर वो भावना थी कि मुझे कुछ करना है अलग जो नहीं आम पिताजी, लोग नहीं करते? जी, ये पिताजी की वजह से आया। मुझे तो पता नहीं था स्पोर्ट्स क्या होता है, क्योंकि हमें पता नहीं था कि स्पोर्ट्स क्या होता है, इसको नाम भी नहीं सुना था बचपन में शुरू से। लेकिन पिताजी का ही सपना था, वो वही तरह-तरह की बातें करते हैं कि घर में और स्पोर्ट्स वहीं से हमने पिताजी के से ही सीखा और धीरे-धीरे करते अभ्यास करते रहे, यूट्यूब के माध्यम से वीडियो देखते रहे और अभ्यास करते रहे। जो घरेलू सामान बनाए, कभी पत्थरों से डंबल बनाए, कभी रॉड बनाई, उन्हीं से हम अपने शरीर को मजबूत करते रहे और 2023 में एशियन गेम्स के लिए क्वालीफाई किया, जहाँ जो चाइना में होने वाले थे, तो चाइना में हुए थे और अभी मेरा 11 अप्रैल को नेशनल है, जिसमें जेवलिन थ्रो है और 100 मीटर है, जो 11 अप्रैल को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हो रहा है। आप गूगल भी करेंगे तो जानकारी मिल जाएगी। 11 अप्रैल को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा ये चैंपियनशिप हो रही है। तो बड़ा संघर्ष है क्योंकि हर चीज़ बताने में थोड़ा बताई नहीं जाती। जो याद आ गया तो बता दिया, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं क्योंकि 25 साल का संघर्ष है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं, क्योंकि जी, जी, 25 साल बिल्कुल का सही कह अनुभव रहे हैं आप। एक जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। किसी भी काम को जब हम करते हैं उसमें बहुत सारा संघर्ष होता है, बहुत कड़ी मेहनत होती है, बहुत लगन की ज़रूरत होती है और जो आपने खुद जो व्यक्ति खुद सहता है
जिस दौर से जो व्यक्ति गुजरता है वो सिर्फ वही अनुभव करता है। और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पटल पर उपस्थित जितने भी श्रोता हैं, उस दर्द को ज़रूर महसूस करें, उस दर्द को जीने की एक कोशिश करें। हमारा यही प्रयास है। और महावीर, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आप छोटे से किसान थे पिताजी, और कितनी मुश्किल हालातों से आप यहाँ तक पहुँचे। आपने एमबीए भी किया है और एमए किया है, तो इतना पढ़ लिखने के बाद और जिस तरह से आपके अंदर वो एक जुनून है गेम्स को लेकर, खेल को लेकर, जो खेल भावना है आपके अंदर, उसके लिए हम आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ देते हैं। लेकिन अ, मैंने आपका एक वीडियो देखा था, उसमें आप एक ज़िक्र कर रहे थे कि मुझे अपने मेडल्स बेचने हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपको आपके मेडल्स बेचने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्यों आपने इतनी बड़ी बात कही? क्योंकि वो मेडल्स जब आप कमा कर लाते हो, आप इतनी मेहनत करते हो और इतनी मतलब इतने संघर्षों के बाद वो मेडल आपके गले की शोभा बनते हैं, जितने भी मेडल्स आपको मिले हैं। तो ये जो दर्द था वीडियो के माध्यम से, वो क्या है दर्द? वो हम जानना चाहते हैं आपसे। क्योंकि हमने भारत के लिए विदेशी धरती पर अपने भारत का राष्ट्रगान फहराया, राष्ट्रीय तिरंगा फहराया, राष्ट्रगान बजवाया, और ना तो हमें सरकार से कोई सपोर्ट मिला, ना ही उस तरह का बड़ा सम्मान मिला, जैसे और स्टेट के खिलाड़ियों को मिला है। हमारे साथ के खिलाड़ियों को जॉब मिली, उनको वो गजेटेड ऑफिसर है, कोई डीएसपी है, कोई एसपी है। और हाँ, यूपी में हमें ना तो मुख्यमंत्री द्वारा कोई सम्मान मिला और ना ही उनसे कोई जॉब मिली। तो क्या करते हैं बताइए? अब इतना सब कुछ करने के बाद अब घर चलाने के लिए पैसा कहाँ से आए? तो एक खिलाड़ी क्या करेगा? तंग होकर अपने मेडल ही बेचने की कोशिश करेगा, क्योंकि लास्ट में खिलाड़ी के पास वही रहते हैं। क्योंकि जब कामयाबी नहीं मिलेगी तो घर चलाने के लिए पैसे कहाँ से आएगा? कहाँ से अपने बच्चों को पालन-पोषण होगा? बहुत सारे खर्चे हैं एक परिवार के, तो कहाँ से लाएगा बताइए? तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो देश के लिए इतना सब कुछ किया, सब पूरा जीवन देश के लिए कुर्बान कर दिया, तो लास्ट में क्या मिली? बस गरीबी मिली। तो बताइए तंग होकर खिलाड़ी क्या करेगा? और इसके बावजूद आपने अपनी बिटिया को एथलीट बनाने की सोची। हाँ, मेरी बेटी भी अंडर 14 में 2 बार नेशनल क्वालीफाई कर चुकी है और अभी भी ट्रेनिंग कर रही है। और जब आपने कॉल किया था तभी हम ट्रेनिंग कर रहे थे, और ट्रेनिंग जारी है। अब देखो, जीवन इसमें लगा दिया, अब इस पर हमें क्या देता है वो अब उसकी मर्ज़ी है, क्या है उस हमारी झोली देखिए में उनके महावीर, पास। मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर हमेशा सुफल देता है। कब देगा, जी, जी। समय देगा, वो उसको पता है, हमें नहीं पता। हम सिर्फ़ कोशिश कर सकते हैं, हम प्रयास कर सकते हैं, हम शिद्दत से उस चीज़ के पीछे लग सकते हैं, जिस तरह से आप लगे हुए हो। आपने अपनी बेटी को भी उस क्षेत्र में डाला है। कहीं न कहीं आपको उम्मीद है, तभी आपने अपनी बेटी को भी इस क्षेत्र में डाला है। और ये मेडल बेचने वाली जो बात है, ये बिल्कुल दिल को छूने वाली है। और तमाम दर्शकों को मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि आप महावीर हापुड़ से आते हैं, हापुड़ उत्तर प्रदेश से, और इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से ज़रूर अपील करना चाहूँगी, योगी आदित्यनाथ जी से, कि इस तरह जो खिलाड़ी के साथ थोड़ी-सी उदासीनता हो रही है, आप ज़रूर संज्ञान लें। अगर यह कार्यक्रम आप तक पहुँच रहा है, आगे पहुँचेगा, तो आप ज़रूर देखें कि एक ऐसा व्यक्ति जो स्वयं संघर्षशील है और अपनी बेटी को भी उस क्षेत्र में डालकर आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, देश के लिए मेडल्स लाने की कोशिश कर रहा है, तो उनका साथ ज़रूर देना चाहिए। तो मैं एक अपील करती हूँ इस कार्यक्रम के माध्यम से। और कुमार सुरेंद्र शर्मा सागर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि हमारे पटल के मुख्य सलाहकार हैं। मैं आपका बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और महावीर, जब आप कह रहे हो कि ज़ाहिर-सी बात है, जब हम एथलीट बनते हैं या हम कोई भी गेम में जाते हैं, तो बहुत सारी जी, चीज़ों जी। की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि आपने बताया किस तरह से आपने डंबल बनाए और बहुत मुश्किलों का दौर। तो
कभी हौसला पस्त हुआ हो तो क्या ऐसी बात थी जिससे आपका हौसला मजबूत हुआ और फिर आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ गए? क्या था ऐसा? क्योंकि पिताजी का सपना था, वही उन्हीं उन्हीं का सपना पूरा करना था, तो उन्हीं की बात याद आती थी। और 2020 में हमारे पिताजी इस दुनिया से छोड़ के चले गए थे, तो अब हमारे पास नहीं है वो लेकिन उनका आशीर्वाद और उनकी मेहनत वही हमारे साथ है, और उन्हीं के सपने को पूरा करने में हम लगे हैं। क्योंकि उनका सपना था देश को गौरवान्वित कराने का, तो उसी की कोशिश कर रहे हैं कि देश को कहीं न कहीं गौरवान्वित किया जाए। क्योंकि ऐसा समय भगवान किसी-किसी को देता है, और मेरे यही सोच रहे हैं कि मेहनत भगवान किसी-किसी को ही देता है। हर किसी के नसीब में मेहनत नहीं मिलती है, क्योंकि कमज़ोर लोग तो बीच में ही छोड़ कर चले जाते हैं। लेकिन हमें जब तक मंज़िल ना प्राप्त हो जाए, जब तक देश का नाम पूरे विश्व में ना गूंजा दे, तब तक हमारी मंज़िल, ना हमारे कदम रुकेंगे और ना ही हमारी सोच रुकेगी। चाहे कोई सपोर्ट करे या ना करे, मज़दूरी करेंगे, जॉब करेंगे, लेकिन सपना भारत का ज़रूर पूरा करेंगे। महावीर, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि आप सरकार से क्या चाहते हैं, तो अगर इस कार्यक्रम के माध्यम से इस बात को आप रखें, तो आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो वैसे ही छोटी-सी अपील है कि मुझे एक सरकारी विभाग में जॉब मिल जाए, जिससे मैं अपनी ट्रेनिंग बहुत अच्छे से कर सकूँ। क्योंकि बहुत सारी टेंशन है बिना जॉब के, कहाँ से डाइट आए और घर का खर्चा कहाँ से चले। क्योंकि मैं एक छोटी-सी जॉब करता हूँ, जहाँ पर केवल 15,000 रुपए मिलते हैं। 15,000 रुपए में तो एक इंसान की, एक छोटे से खिलाड़ी की भी डाइट नहीं पूरी हो पाती। तो एक इंटरनेशनल लेवल की खिलाड़ी की डाइट कहाँ से पूरी होगी 15,000 रुपए में? और 15,000 रुपए में कुछ नहीं होता आज के समय में खिलाड़ी के लिए। और सरकार तो 30-30 हज़ार रुपए स्कॉलरशिप दे रही है खिलाड़ी के लिए, लेकिन यहाँ पर इस यूपी में हमें कोई ऐसी सुविधा नहीं मिल रही है, क्योंकि कोई तो महावीर, ऐसा आपने कोशिश नहीं की किसी कोटे के तहत या किसी से बातचीत करके, किसी से मिल के, ये कोशिश आपने की नहीं कि कभी हम वहाँ उस महकमे तक नहीं, पहुँच पाएँ जहाँ? मैंने जी। कोशिश की है, मैं कई बार मैं दया शंकर जी ने सम्मानित भी किया था, जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, और उन्होंने एक बड़ी सभा में घोषणा भी की थी कि आपको जॉब मिलेगी, हर तरह की सपोर्ट मिलेगी। लेकिन 1 साल से ज़्यादा हो गया है, कोई भी जवाब नहीं आया, और काफ़ी प्रयास किए, लेकिन कोई जवाब नहीं आया वहाँ से। दया शंकर जी ने घोषणा तो कर दी, लेकिन अपना वादा पूरा नहीं किया। और कई बार ल योगी जी को पत्र भी लिखे, उनके ऑफ़िस में उनके आईएएस ऑफ़िसर को दे के भी आया, लेकिन वहाँ से भी मिलने का कोई ऐसा मौका नहीं मिला। उन्होंने कुछ ऐसा समझा नहीं, क्योंकि उनको लगा होगा कि ये तो पता नहीं कैसा है, फ़ेमस नहीं है, इनका तो इनको क्या जवाब दिया जाए? क्योंकि जो फ़ेमस होते हैं उनको तो जल्दी मीटिंग मिल जाती है। तो हम तो गुमनाम से हैं, तो हमें लोग सब अनदेखा करने की कोशिश करते हैं। आपको इस गुमनामी से हमें बाहर निकालना है और अ, शायद मैंने सुना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का कोई हेल्पलाइन नंबर है, वो हम प्रयास करेंगे ढूँढने का, वहाँ बात बन सकती है। ख़ैर, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी हमारी बात सुन पाएँ और ये जो एक प्रयास है, वो प्रयास सफल हो। महावीर, भारत के बारे में जब आप बात करते हो और कि बहुत सारे मेडल्स लेकर आना है, ओलंपिक में जाना है, तो एक ना आपकी आँखों में एक चमक सी दिखाई देती है। एक वो चमक जो होती है शायद वही है एक ऊर्जा जिसकी वजह से आपको लगता है कि नहीं, मैं ये कर सकता हूँ। और लेकिन जिस तरह की परिस्थितियाँ हैं आपके साथ और आपने एक बात कही कि बहुत कॉम्पिटिशन के साथ-साथ बहुत ज़्यादा पार्शियलिटी होती है, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ जो व्यवहार है, अच्छे खिलाड़ी और एक बैक सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि मुझे लगा आपके आपके साथ जब मैं बात कर रही हूँ। कि अगर आप पीछे से आपको कोई सपोर्ट करने वाला है, कोई बड़ा हाथ अगर आपके ऊपर है, तो आप आगे जा सकते हो।
और नहीं तो बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। मैं आपसे गुज़ारिश करती हूँ, आप सारे मेडल्स हमारे दर्शकों को दिखाएँ। मैं ज़ूम करती हूँ आपको, ताकि आप हमारे दर्शकों तक अपने मेडल्स पहुँचाएँ। कितने सारे मेडल्स आपने भारत के लिए जीते हैं। जी, वाह! इतने सारे मेडल्स आपने भारत के लिए जीते हैं। क्या बात है, क्या बात है। और उसके बाद आप हौसला रखते हैं कि आगे भी हम भारत के लिए कुछ कर सकें, तो ये बहुत सुंदर आपकी सोच है। और देखिए रुकना हमारा काम नहीं है, चलते रहना हमारा काम है। और देखिए भगवान आपकी कामना पूर्ण करे, ऐसा इन्होंने लिखा है सुरेंद्र शर्मा सागर जी ने। और देखिए संजय जी ने आपके लिए लिखा है कि आपका यह सार्थक प्रयास ईश्वर आपको अवश्य सफल करेंगे, ऐसी कामना हमारी है। और अ @योगी आदित्यनाथ, ये इन्होंने भेजा है। आप एक बार इस पर बात करके देख सकते हैं, और हम भी कोशिश करेंगे कि कैसे भी करके आपकी मंजिल तक हम आपको पहुंचा सकें। और महावीर, जब आप जैवलिन करते हैं, तो आपने कहा कि 2 साल से आप जैवलिन कर रहे हैं, तो जैवलिन की तरफ आपका रुझान कैसे आया? क्योंकि जब मेरा जुजित्सु में एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई हुआ था मैं 2023 में, तो जब 7 दिन बचे थे चाइना जाने के लिए, तो 7 दिन पहले मेरा नाम हटा दिया गया। और मैंने काफ़ी लोगों से, बड़े-बड़े संगठनों से बात भी की कि मेरा नाम काट दिया है बिल्कुल एट लास्ट पॉइंट पे। और मैंने बहुत सारे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी में गया, मैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में भी गया, लेकिन किसी ने मुझे ठोस जवाब नहीं दिया। और फेडरेशन से मिला तो उन्होंने बोला कि नाम उन्होंने ही पीछे से काट दिया है। अब उनसे पूछा तो उन्होंने, फेडरेशन का मैटर है ये, हमारा नहीं है। लेकिन दोनों ने मुझे घुमाया, गुमराह कर दिया। फिर मुझे गुस्सा आया कि जीवन में एक बार एशियन गेम्स खेलने का मौका मिला, तो फिर मैंने वो छोड़ दिया। फिर क्योंकि मैं दौड़ दौड़ में रनिंग में मैं अच्छा था, क्योंकि पहले मैं लॉन्ग रन करता था, 4-5 बार मैराथन भी खेला हूँ मैं, 42 किलोमीटर, 21 किलोमीटर। तो मैंने फिर अपना रनिंग में फिर मैंने शुरू शुरू कर दिया। तो 2024 में फिर मैंने स्टेट किया, और स्टेट जो ओलंपिक के ट्रायल के लिए फर्स्ट राउंड क्वालिफाई किया। और जब से मैं जेवलिन कर रहा हूँ, और अब मेरा 11 अप्रैल को नेशनल है जेवलिन थ्रो का और 100 मीटर का। तो देखते हैं क्या ईश्वर चाहते हैं, क्या होगा। सब ईश्वर भेजने वाले हैं, कहाँ किसकी मंजिल है पता नहीं, कहाँ वही रास्ता खोलेंगे वही बंद करने वाले हैं। तो क्योंकि बिल्कुल सपोर्ट सही करने। कहा आपने। देखिए हौसला हमेशा, जी, हौसला बरकरार रखना चाहिए, और हौसले की वजह से ही आप यहाँ तक पहुँचे हैं। और इतने संघर्षों के बाद आप खेल की जो भावना आपके अंदर है, जो रुचि है, वो ईश्वर ने कम नहीं होने दी। तो निसंदेह आपका भविष्य उज्जवल है, और कुछ न कुछ आपके साथ अच्छा ज़रूर होगा, ऐसी हम प्रार्थना भी करते हैं, और हमें विश्वास भी है। और जैसे कि सुरेंद्र शर्मा सागर जी ने लिखा है कि खेल में भी भारी भ्रष्टाचार है। तो ये बात हम सब जानते हैं कि भ्रष्टाचार हर जगह है। हर कोई अपने जानने वालों को आगे लेकर जाना चाहता है, और इस तरह जो प्रतिभा होती है वो दम तोड़ देती है, और ऐसा हमने बहुत बार देखा है। हम चाहे किसी पिक्चर की बात हम कर लें, क्योंकि जो रियल लाइफ है उससे पिक्चर बनती है कई बार। तो इस तरह की चीजें हमने देखी हैं कि बहुत ज्यादा संघर्ष होता है, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। और लेकिन उसके बाद भी ईश्वर की कृपा होती है, तो व्यक्ति आगे जरूर जाता है। जी, जी। आपकी जो डेली रूटीन है वो क्या है? हमारे दर्शकों को बताएँ, कितने बजे उठते हैं? क्या कुछ चूँकि आपने कहा कि कम पैसों में डाइट नहीं हो पाती, फिर भी जो आपकी दिनचर्या है, वो हमारे दर्शकों को बताएँ। क्या खाते हैं? कितनी बजे उठते हैं? क्या कुछ करते हैं सुबह से रात तक? एक आपका जो रूटीन है, वो हम जानना चाहते हैं। मैं सुबह को 5 बजे उठता हूँ, और उठने के बाद एक गाय है, गाय उसकी सेवा में लग जाते हैं। और उसके बाद 7 बजे के बाद फिर मैं ड्यूटी जाता हूँ, और ड्यूटी आता हूँ 3 बजे, ड्यूटी आता हूँ 3 बजे। और 3 बजे आने के बाद अपनी प्रैक्टिस के लिए तैयारी हो जाती है। फिर 3 से 4 बजे तक फिर हम ग्राउंड में पहुँच जाते हैं। और जब 6-7 बजे तक हम फिर ट्रेनिंग करते हैं, और फिर आने के बाद
गाय का दूध मिलता है, जितना भी मिल जाता है, आधी किलो 1 किलो, उसको पीते हैं। बस यही डाइट है छोटी सी। बस सिर्फ गाय का दूध और कुछ नहीं? और कुछ है नहीं तो 15,000 रुपये में क्या हो रहा। बच्चों की फीस है और बहुत सारे खर्चे हैं, किराया है आने जाने का। आपके लिए एक संदेश आया है महावीर। संजय जी ने जी। लिखा है, देखिएगा आप बहुत जल्दी सफल होंगे। तो देखिए, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपके संघर्षों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबकी दुआएं आपके साथ हैं और मुझे विश्वास है कि एक न एक दिन आप ज़रूर सफल होंगे। महावीर, जब कभी कोई भी खिलाड़ी हारता है, जैसे कि आपने कहा कि सब फेल सभी होते हैं, तभी पास होते हैं। बताना ना बताना वो अलग बात होती है, लेकिन जब आप निराश होते हैं, जब आप फेलियर महसूस करते हैं या कई बार खेल में आप डाउन हो गए, तब कौन सी ऊर्जा है जिसकी वजह से आप फिर आगे बढ़ते हैं और फिर सोचते हैं कि नहीं, ये यहाँ रुकना नहीं है, मुझे और आगे जाना है? कौन सी ऐसी बात है? एक तो सबसे पहले ईश्वर की कृपा है और अपने माता पिता की कृपा है, उनका आशीर्वाद है। और दूसरा, यही सोच रही है कि हमने पढ़ा भी है और किताबों में भी पढ़ा है कि आप जीतते हो तो उससे भी आप सीखते हो, और जब हारते हो उससे भी आप कुछ ना कुछ सीखते हो। इसलिए हमने हार से सीखना सीखा और क्या क्या कमी रही उनको दूर करने की कोशिश की, क्योंकि हार के बाद बैठना नहीं है, हार के बाद कुछ सीखना है। फिर से वापस एक शेर जब पीछे हो जाता है, उसका मतलब ये नहीं वो हार गया, वो यानी कि वो पूरा पावर से जंप लेगा। तो इसलिए हारने से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए और सीख मिलती है, और उनको उनको पता रहती है कि वो किस लेवल पर हैं। फिर अपनी हार को अपनी मजबूती बनाओ। तो वही वही किया मैंने, क्योंकि मन में कभी नेगेटिव आया नहीं है, हर वक़्त ऊर्जावान रही है, ईश्वर की कृपा रही है ये। तो कभी भी नेगेटिव सोचा नहीं, क्योंकि हार-जीत तो रही होती रहती है। एक खिलाड़ी, क्योंकि मैं ही एक जीवन में मैं ही मेहनत नहीं कर रहा हूँ और बहुत सारे खिलाड़ी हैं, वो भी तो अभ्यास कर रहे हैं। जो अच्छा अभ्यास करेगा वही जीतेगा, इसमें बस दुःख दुःख क्या नहीं। बिल्कुल सही कहा। हम मिल्खा सिंह जी की अगर बात करें तो बिना जूते के दौड़ते थे मिल्खा सिंह जी, और कितना बड़ा जी। कीर्तिमान उन्होंने स्थापित किया। तो प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है भारत में, और हर प्रतिभा को एक न एक समय ऐसा आता है जब उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। महावीर, आपके परिवार का, पत्नी और बच्चों का कितना सपोर्ट मिलता है आपको इस संघर्ष वाले दिनों में, जब इतनी चीज़ें उथल-पुथल हो गई हैं, तब खेल के लिए उनका क्या मतलब उनकी तरफ से क्या सपोर्ट है आपके पास? वैसे 90% तो सपोर्ट ही रहा है, लेकिन कभी-कभी जब घर में दिक्कतें आती हैं तो गुस्से में बोल देते हैं, स्पोर्ट में क्या रखा है? पूरा जीवन स्पोर्ट में दे दिया, क्या मिला? कुछ नहीं मिला, जॉब कर लो। क्योंकि उनकी भी गलती नहीं है, हर कोई बोल देगा। लेकिन मेरे अंदर जुनून था, या फिर ईश्वर ही कुछ कराना चाह रहा है ख़ास, तो अब उसकी ईश्वर के हाथ में है। जब वो साथ छोड़ देगा तो सब खेल खत्म। इसलिए जब तक उसकी निगाहें हैं, वही करवाने वाला है, वही करने वाला है। एक आदमी कुछ नहीं है, वही कराने वाला है, बस उसी की, अब उसी के ऊपर है वो क्या करवा रहा है, क्योंकि नचाने वाला वही है। हम तो बस यहाँ पर एक मंदारी हैं, वही नचाने वाला है, वही गलत करवाएगा, वही सही करवाएगा, और जो भी करवाएगा अच्छा ही करवाएगा। और क्योंकि संघर्ष जिनका लंबा होता है, कुछ ना कुछ खास ईश्वर चाह रहा है कि वो कुछ ना कुछ खास होगा। अब क्या होगा, अब तो वो ईश्वर ही जाने। हम तो बस। महावीर, हमने सुना है कि इंसान को ईश्वर आग में तपाते हैं, तब जाके वो कहते हैं ना, आग में सोना तपता है तो वो कुंदन बनता है, उसकी चमक निखरती है। तो जो प्रतिभा है या जो व्यक्ति ईश्वर को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है, उसके साथ बहुत परीक्षाएँ चलती हैं।
हमारे बहुत सारे दर्शक हैं, उनके साथ भी ऐसा अनुभव होता होगा। मुझे भी अपना एक अनुभव है कि बहुत उलझनें आती हैं, बहुत परेशानियाँ आती हैं और जब चारों तरफ से ऐसा लगता है कि रास्ते बंद हो गए, तब भगवान एक दूसरा रास्ता खोल कर रखता है। तो मुझे ऐसी पूरी आशा है कि जो रास्ते अभी आपको लग रहे हैं कि वो रास्ते बंद हैं, वो आने वाले थोड़े समय के बाद वो रास्ते आपको खुले हुए मिलेंगे और 11 अप्रैल को जो आपका कार्यक्रम होने जा रहा है जैवलिन थ्रो का, उसके लिए पूरी टीम की ओर से और तमाम दर्शकों की ओर से बहुत सारी हम शुभकामनाएं देते हैं। आप विजयी हो और जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमने इस कार्यक्रम को आज किया है आपसे मुलाकात, वो उद्देश्य भी हमारा पूरा हो। इस कार्यक्रम को जहां जहां भी लोग शेयर करें, एक ऐसे व्यक्ति की हमें मदद करनी है जो देश के लिए मेडल लाना चाहता है। तो इस कार्यक्रम को तमाम दर्शकों से अनुरोध है कि आप शेयर करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि जिस गिलहरी प्रयास का मैंने ज़िक्र किया था कार्यक्रम शुरू होने पर, उस गिलहरी प्रयास से हम एक सेतु बनाने का काम कर सकें। महावीर जैसे और बहुत सारे लोग हैं जिनको इस सेतु पर चलकर आगे जाने की ज़रूरत है। महावीर, आप हमारे साथ जुड़े, इतनी सारी बातें की, हम सब की दुआएँ, हम सब की शुभकामनाएँ आपके साथ हैं और हम चाहते हैं कि आप ओलंपिक में जाएँ, भारत के लिए बहुत सारे मेडल्स लेकर आएँ। यही शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेती हूँ और बहुत सारी शुभकामनाएँ तमाम दर्शक भी आपको दे रहे हैं और हम सबकी शुभकामनाएँ हैं कि आप बहुत जल्दी, आप और आपकी बिटिया दोनों, भारत का परचम पूरी दुनिया में लहराएँ। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो आपने देखा महावीर के संघर्षों को, उनकी तकलीफों को, एक व्यक्ति जो पैसों से लाचार तो है, लेकिन हौसलों से लाचार नहीं है। हौसला बुलंद है, पैसे बेशक ना हो, पेट में अनाज ना हो, लेकिन हौसला ऐसा कि पत्थर को तोड़ दे। इनके लिए हम एक दुआ करेंगे, कोशिश करेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे और अगली बार फिर नए किरदार के साथ आऊँगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।